महात्मा जी, आप ये लिखने की सामग्री तो यहीं भूल गए। इसका क्या करूंगा मैं? कदाचित लिखना मेरी नियति में नहीं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। किंतु हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना। सूर्योदय तो होकर ही रहता है, भले ही हम सोए रहे, और जब जागते हैं तब रात का अंधकार छट चुका होता है, सवेरा ही दिखाई देता है। जागने भर की देरी है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में सवेरा आएगा। हमारे आराध्य अवश्य आपके उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति देंगे। हे प्रभु, आपने सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। बस एक बार और मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। ये तो वही ऋषि हैं जो ऋषि काकभूषुंडी की रामकथा में भी थे। अवश्य ही इनका यहां उपस्थित होना कोई संकेत है। कदाचित अब यही मुझे बताएंगे कि मुझे अब आगे क्या करना है। ये तो ऋषि भारद्वाज हैं, गुरु नरहरिदास और गुरु सनकादि के भी गुरु। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझाने की कृपा करें प्रभु। ये पावन राम कथा भगवान का परम पद प्रदान करती है। इसका श्रवण करने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, ये वही राम कथा है जो आगे चलकर ऋषि काकभूषुंडी गरुड़ देव को सुनाकर उनका भ्रम दूर करेंगे। विमल कथा हरिपद धाई, भगति होई सुनी अनपायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। उस क्षण तुलसीदास जी ने भविष्य के महान संतों के साथ राम कथा के विभिन्न कांडों की रचना करते हुए स्वयं को देखा। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये क्या है? तुम्हारे भावी जीवन की ये एक झलक है महाकवि तुलसीदास। प्रणाम करो, प्रणाम जगत माता। आप दोनों ने तो सदैव मेरा हाथ थामा है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया, तो आज भी मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। उस रामायण के भाग हैं जो स्वयं मैंने महेश्वरी को सुनाई थी, जो ऋषि काकभूषुंडी ने सुनी और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ देव को सुनाई। उसी सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने रामकथा सुनी और उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सुनाई। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, तुम इन सभी के साक्षी बन रहे हो। अर्थात ये एक झलक है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की। महाकवि तुलसीदास। प्रभु, आपने मुझे महाकवि की उपाधि तो दे दी, परंतु ये नहीं बताया कि मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। सत्य कहूं तो आपकी उस उपाधि से मैं एक उलझन में पड़ गया हूं। मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो स्वतः ही मिट जाता है।
फिर ऐसे में मैं महाकवि कैसे बनूंगा? पुत्र तुलसीदास, ऐसा क्या लिखा तुमने जो मिल गया? माता, मेरे मन में तो बस प्रभु श्री राम ही बसते हैं। उन्हीं की प्रशंसा में मैंने देव भाषा संस्कृत में उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हुए कुछ पद लिखे थे। तो क्या तुमने ऐसा भी कुछ लिखा जो मिटा नहीं? हाँ प्रभु, मैंने प्रभु श्री राम की प्रशंसा में साधारण जन की भाषा अवधि में भी कुछ पद लिखे थे। और जो तुम्हारे हाथों में है वो कौन सी भाषा में लिखा है? ये भी प्रभु साधारण जन की भाषा अवधि में भी, जिसे हर कोई समझ सकता है। सरल भाषा अवधि लिखी रह गई, इसका भी कोई अर्थ होगा क्या? इसमें भी प्रभु श्री राम की कोई इच्छा छिपी है? पुत्र तुलसीदास, तुम तो महाज्ञानी हो, इसका निष्कर्ष तो तुम्हें स्वयं ही निकालना होगा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? मैं समझ गया प्रभु। माता, मैं समझ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे प्रभु श्री राम की कथा सरल भाषा में लिखनी है, उस भाषा में जिसे एक साधारण भक्त भी समझ सके। वो राम कथा प्रभु जो स्वयं आपके ऋषि काकभूषुंडी के, ऋषि याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली पावन शब्द गंगा के ही समान होगी और जिसके श्रोता होंगे स्वयं माता गौरी, पक्षीराज गरुड़ देव, महर्षि भारद्वाज और ये समस्त संसार। यही है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सुप्रभात। अब तुम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या जाओ और वहाँ राम कथा लिखना आरंभ करो पुत्र। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा प्रभु। कल्याण। जगत पिता और जगत माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो सफलता की ओर ही बढ़ता है। जैसे अब तुलसीदास जी के पग राम कथा लिखने के लिए प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। जय श्री राम, जय जय राजा राम, जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय सीताराम। जैसे ही वो अयोध्या नगरी पहुंचे, उनके साथ एक अद्भुत संयोग हुआ। जय श्री राम, जय पावन नगरी अयोध्या की। मित्र श्रीकांत, यहाँ अयोध्या कब पहुंचे? ऐसे प्रभु की लीला कहिए या उनकी प्रेरणा, मुझे ऐसा आभास होने लगा कि इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आप अयोध्या अवश्य पधारेंगे, तो मैं भी यहाँ आ गया और आपके लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताओ, प्रभु की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि रामनवमी के विषय में ही भूल गया। कृपा मुझे बताइए कि रामनवमी का शुभ दिन कब है? आज ही तो है वह शुभ दिवस। आज चैत्र शुक्ल पक्ष का 9वां दिन है और संयोगवश आज भी ग्रह नक्षत्रों की वही दशा है जो श्री राम जन्म दिवस पर थी। ये क्या कह रहे हो मित्र? इतना अद्भुत संयोग! प्रभु श्री राम कथा लिखना आरंभ करने के लिए आज के दिन से अधिक शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। लिखना या श्री राम कथा का पाठ करना? लिखना मित्र, लिखना। प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मुझे संकेत ही नहीं, आदेश भी दिया। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाया। अब मुझे समझ में आ गया मित्र कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम की कथा को साधारण भाषा अवधि में लिखना है, ताकि मैं उसे जनमानस तक पहुंचा सकूं। और इस कार्य के लिए आज से अधिक शुभ दिवस तो हो ही नहीं सकता।
तो फिर आइए मेरे साथ, आपका आश्रम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है।